नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केतु के जो छाया ग्रह है, राहु और केतु, जैसे मैंने पहले भी बताया था राहु के वीडियो में कि राहु और केतु छाया ग्रह है और केतु जो है वो किस तरह से आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में शुभ या अशुभ लक्षण देता है। और आपको मैंने पहले बताया था कि राहु और केतु, राहु का जब विष्णु जी ने सर काटा था तो राहु का सर अलग हो गया और केतु धड़, इसको केतु बोलते हैं, जो धड़ अलग हुआ उसको केतु, और दोनों को अमृतत्व प्रदान हुआ क्योंकि कुछ बूंदें अंदर चली गई थी शरीर के अंदर। तो केतु जो है एक ऐसा ग्रह है जो यदि जातक के कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, समझ लीजिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो उसके हिसाब से वो फल देता है, या जिसकी राशि में बैठ जाता है तो उसके हिसाब से फल देता है। और यदि केतु नीच राशि में या कमज़ोर रहता है तो वो खराब फल देता है, और दुश्मन ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो खराब फल देता है। तो आइए जानते हैं कि शुभ अशुभ फल केतु का प्रभाव कैसे होता है। आइए अब जानते हैं। नवग्रह में केतु को दैत्य ग्रह माना गया है। ये जिस भी स्थान पर बैठता है उस स्थान को अत्यंत प्रभावी बना देता है। यूँ तो माना जाता है कि जब कभी राहु किसी जातक के लिए बुरा प्रभाव उत्पन्न करता है तब केतु उसके लिए अच्छा प्रभाव बन जाता है, माने राहु और केतु अपोजिट हो जाता है। वहीं जब राहु अच्छा होता है तो केतु दोष उत्पन्न करना शुरू कर देता है। लेकिन यह भी सच है कि केतु ग्रह कुंडली में स्थित 12 भावों पर अलग अलग तरह के प्रभाव डालता है। इन प्रभाव का असर हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष में केतु एक क्रूर ग्रह है, परंतु यदि केतु कुंडली में मजबूत होता है तो जातक को इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि कमजोर होने पर अशुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु का गोचर एक बड़ी ज्योतिष घटनाओं में से भी एक माना गया है, गोचर का ग्रह। अगर केतु अपना राशि परिवर्तन करता तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ अवश्य पड़ता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार केतु एक छाया ग्रह है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसका कोई भी अपना वास्तविक आकार या स्वरूप नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ है तो इसकी वजह से जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, परंतु कुंडली में केतु ग्रह का मजबूत होना शुभ परिणाम की तरफ इशारा करता है। वहीं शुभ मंगल के साथ यदि केतु की युति हो तो जातक को साहस प्रदान करती है। ऐसे में आखिर आप अपनी कुंडली में केतु की स्थिति कैसे देख सकते हैं, इस संबंध में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तथा साथ ही केतु के बुरे प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे लास्ट में। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि केतु के अशुभ होने की स्थिति में हमें कई तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इन्हें पहचान ही नहीं पाते, और यही कारण परेशानियों की वजह बनता है। आइए समझते हैं केतु के अशुभ संकेत। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में केतु अशुभ है तो उसको पैरों से संबंधित तकलीफ उत्पन्न होने लग जाती है। कुंडली में केतु अशुभ होने की वजह से वाहन दुर्घटना, पैर में चोट लगने की भी संभावना हो जाती है। इसके अलावा पैरों में दर्द भी रहता है। केतु का सिर नहीं है बल्कि धड़ है, इसलिए यदि यह किसी व्यक्ति के कुंडली में अशुभ होता है तो शरीर का निचला हिस्सा ही प्रभाव पड़ता है। केतु अशुभ होने की वजह से मूत्राशय से जुड़ी परेशानियां, गुप्त रोग, जोड़ों में दर्द की शिकायत भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ है तो आपको मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ेगा। आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, कानूनी विवाद में भी फंसने का भय रहेगा। कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति की वजह से आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लगातार धन हानि होती रहती है, व्यापार में घाटा होने लगता है,
हाथ में आया अच्छा अवसर भी निकल जाता है। पैतृक संपत्ति ना मिल पाने की स्थिति में यह केतु कमजोर होने के संकेत भी दर्शाता है। अगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अशुभ है, क्योंकि कुंडली में केतु शुभ नहीं होने की वजह से व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले परंतु उसको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह भी माना जाता है कि केतु किसी भी जातक की कुंडलियों के जिस भाव में स्थित होता है जातक को उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। साथ ही जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति और बुध की युति और दृष्टि पर भी निर्भर करता है। केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में भी जातकों को परिणाम देता है। यह ग्रह को अलगाव का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जातक का सांसारिक सुखों से भी मोह भंग होने लगता है। केतु के मित्र देवगुरु बृहस्पति देव हैं और शत्रु ग्रह सूर्य व चंद्रमा है और सम ग्रह शनि, बुध व शुक्र है। केतु जिस ग्रह के साथ कुंडली में विराजमान होते हैं उसके प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि में कमी आ जाती है। केतु की महादशा में व्यक्ति को हर जगह निराशा हाथ लगती है यदि केतु अशुभ होता है तो, और कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही केतु व्यक्ति को काल सर्प योग देने में भी सक्षम होता है। जैसे राहु और केतु के एक साइड में यदि 7 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। अगर कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, अष्टम, नवम एवं द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। हालांकि केतु को किसी विशेष राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन वृश्चिक या धनु में केतु उच्च राशि का माना गया है और वृषभ में नीच। इन पर पाप ग्रह या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो केतु पीड़ित हो जाता है। मंगल व शनि से दृष्ट हो जाए तो नीच राशि में हो या डिग्री में कम हो तो भी केतु पीड़ित हो जाता है। कुंडली में केतु अगर पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई बाधा लगी रहती है। साथ ही कुंडली में दोष का भी निर्माण हो जाता है। अगर केतु की गुरु ग्रह के साथ युति बनती है तो व्यक्ति को कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग का निर्माण हो जाता है। अगर जातक की कुंडली में केतु मंगल के साथ युति बनाता है तो वह जातक में साहस प्रदान करता है। ज्योतिष में केतु ग्रह की कोई निश्चित राशि नहीं है। ऐसे में केतु जिस राशि में गोचर करे वह उसी राशि के अनुरूप फल देता है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं का भी कारक माना गया है। अचानक, जैसे अचानक आपकी लॉटरी खुल गई, अचानक सट्टे में, शेयर बाजार में आपको लाखों करोड़ों कमाई हो गई, या उल्टा अचानक आपको लाखों करोड़ों नुकसान हो गया, अचानक कुछ भी फैक्ट्री में आग लग गई या कुछ भी, तो ये सब अचानक केतु ही कराता है। मिथुन एवं कन्या राशि में केतु अच्छा नहीं माना जाता। वृषभ राशि में तो यह अच्छा नहीं होता है। केतु का प्रभाव राशि के अनुसार पड़ता है। केतु किसी स्वगृह राशि के साथ बैठ जाए तो 5 गुना फल भी प्रदान कर देता है। अगर आपके कुंडली में केतु बली है तो यह आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। इसके साथ इसके शुभ परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक परिवर्तन, जो मैंने आपको बताया, कई क्षेत्र में अस्थिरता भी आ जाती है, मन में अशांति हो सकती है, जीवन परेशानियों के चारों ओर घिरा हो सकता है ऐसा जातक, जिससे बाहर निकलना कई बार काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। वो ऐसी परेशानियों में घिर जाता है कि बाहर कैसे निकलूं, माने चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाता है ऐसा जातक। और रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। घर में कोई भी रिश्ता, परिवार में भाई बहन, पत्नी, माँ, पिताजी, हर काम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये करूं कि ना करूं। रुपए पैसे में भी नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान होता है। नौकरी जहाँ करता है वहाँ
अपने हम उम्र स्टाफ से भी उससे मनमुटाव कर लेता है। और शिक्षा प्रारंभिक, यदि बचपन में शिक्षा में भी बाधा आती है, रात को नींद हराम हो जाती है ऐसे व्यक्ति की जिसके केतु अशुभ होता है, उसके नींद भी हराम हो जाती है। तथा सबसे ज़्यादा गुप्त रोग, जोड़ों का दर्द, जैसे मैंने आपको बताया, संतान उत्पत्ति में भी रुकावट आती है, बाधा आती है। कमज़ोर शरीर में स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, बाल तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं, मन में बुरा विचार आने लग जाता है, जीवन से मन उब जाता है, कई बार तो सुसाइड करने की इच्छा करने लग जाती है ऐसे जातक को जिसके केतु अशुभ होता है। मतलब बहुत बेकार स्थिति हो जाती है ऐसे जातक की। तो ये मैंने आपको कुछ अशुभ केतु हो तो उसके लक्षण बताए। अब आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ जिससे केतु की अशुभता में कुछ कमी आएगी। अब आइए जानते हैं केतु ग्रह के उपाय। यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति आपको समझ में आती है कि ठीक नहीं है और आपके काम बेवजह बिगड़ते हैं और आप इसे मजबूत बनाने के लिए फिर आप ये उपाय कीजिए। गणपति यानी कि गणेश जी महाराज को नियमित रूप से दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा घास गणपति को अत्यंत प्रिय है और इससे उन्हें प्रसन्न करने में मदद मिलती है। आप कोशिश करें कि मुख्य रूप से बुधवार के दिन गणपति को 21 दुर्वा घास चढ़ाएं और उनसे घर के कल्याण की प्रार्थना करें। गणपति को दुर्वा चढ़ाने के साथ माता दुर्गा जी को भी पूजा भी नियम से करें। इसके प्रभाव से जल्द ही केतु बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुंडली के इससे स्थिति भी मजबूत होती है। अगर आप कुंडली में केतु को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का एक दिया जरूर जलाएं। इससे केतु के अशुभ प्रभाव में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका काम बनने लगेगा। और कुंडली में यदि केतु की स्थिति ठीक करना चाहते हैं आप, तो काला कंबल या काला सफ़ेद कंबल, काले तिल, केला आदि का दान ज़रूरतमंद या गरीब को करें। इस उपाय से भी केतु की स्थिति बहुत जल्द मजबूत हो सकती है। आपको गरीबों का भोजन कराना चाहिए और कपड़े दान में भी देना चाहिए। इन उपायों से भी केतु को मजबूत किया जाता है। और एक चीज़, आप काले कुत्ते को यदि नियमित रूप से भोजन कराएं, यदि उसको रोटी खिलाएं, यदि आप रोज़ ऐसा करने में असमर्थ है तब भी आपको कम से कम शनिवार के दिन ऐसा ज़रूर कीजिए। इस उपाय से भी आपके रुके हुए काम जल्दी ही पूरे होने लग जाएंगे। इसके अलावा छोटे बच्चे को परेशान न करें। देखिए, केतु बेटे का भी कारक होता है। यदि बेटा को परेशान करते हैं या कुछ करते हैं तो उससे भी केतु नाराज हो जाता है। तो केतु बहुत एक अलग चीज़ है। केतु से बचने के लिए आपको भगवान हनुमान जी, गणेश जी और माँ दुर्गा जी की पूजा तो करनी ही चाहिए। इसके साथ ही आपको रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए जिससे केतु का कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े। इसके साथ आप एक घर में एक केतु यंत्र रखिए और केतु यंत्र रख के स्थापित करके एक माला रोज ओम कें केतुए नमः की जाप कीजिए। इससे भी आपको केतु के मजबूत होने में लाभदायक होगा। और कुंडली में केतु को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से आप भूरे और स्लेटिया रंग का इस्तेमाल न करें। ये रंग आपको जीवन में समस्याएं ला सकता है। भूरा रंग और स्लेटिया रंग, किसी भी शुभ काम में इन रंगों का इस्तेमाल से आप बचें। ये सब आप थोड़े बहुत उपाय कीजिए और शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाइए, थोड़ी दुर्वा भी डाल लीजिए और किसी भी गरीब की कन्या को विवाह कराने में सहयोग कीजिए। इससे भी केतु मजबूत होता है। शनिवार का व्रत कीजिए और किसी अच्छे ज्योतिष या विद्वान से सलाह लेकर आप लहसुनिया या इंग्लिश में बोलते कैट्स आई, इसका धारण करें।
लेकिन किसी विद्वान से परामर्श लेके। अपनी संतान के साथ आप हमेशा अच्छा व्यवहार करें और हो सके तो कान छिदवाएं और कान में सोना पहने। ये छोटे मोटे उपाय आप कीजिए थोड़े बहुत, तो देखिएगा आपको केतु ग्रह से शुभता मिलेगी। धन्यवाद।